हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बैजूस क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हमारे वनडे एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आप देख सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कई जगहों पर हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी आप इसको देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे एग्जाम का। वनडे एग्जाम्स में एक या दो सवाल घूमता फिरता इस पे आ जाएगा। बहुत कुछ जानने के लिए फैक्ट से भरपूर है। तो शुरुआत करते हैं कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आईवीसी शॉर्ट फॉर्म में भी कई जगहों पे मेंशन होता है, तो इसको खोजा किसने? पहला सवाल जो हमारे मन में आता है, तो आप यहां देख सकते हैं मैंने 3 नाम रखा है, दयाराम सहनी का, आर.डी. बनर्जी का और सर जॉन मार्शल का। बहुत सारे यहां पे हम लोग जब चैप्टर की डिस्कशन करेंगे तो अलग अलग जगहों का यहां डिस्कवरी हुआ था, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, लोथल है, कालीबंगन है, तो अलग अलग जगह खोजे गए थे। तो ये सब लोग इसमें कहीं कहीं इन्वॉल्व थे और बाद में और भी बहुत लोग आएंगे जो इसमें खोजते हैं, लेकिन शुरुआती जो जगह थे उनको इन लोगों ने खोजा था। तो ये जो दयाराम सहनी है, ये हड़प्पा नाम की जगह को खोजते हैं। आर.डी. बनर्जी मोहनजोदारो को खोजते हैं। और उस वक्त जो हमारा ये पूरा खोजने वाला डिपार्टमेंट है, पुरातत्व वाला जो डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, उसकी अगुवाई, द पर्सन हु वाज लीडिंग इट एट दैट पॉइंट वाज सर जॉन मार्शल। तो ये 3 मेजर नाम है। जैसे मैंने पहले भी कहा, 10 जगह मान लीजिए, 10 अलग अलग लोगों ने खोजा होगा। आप हर को याद नहीं रख सकते। वी कैन नॉट रिमेंबर एवरी नेम, सो ट्राई टू रिमेंबर दीज 3 इंपॉर्टेंट नेम्स। नाउ स्टार्टिंग में हमने क्या कहा? सिविलाइजेशन। अब बड़े सिविलाइजेशंस उस दौर के एक मेसोपोटामिया है, जो कि आज के इराक के इर्द गिर्द था। इजिप्ट का सिविलाइजेशन है। उस वक्त हमारे यहां हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जिसे आप देख सकते हैं इंडस सरस्वती वैली के एरिया में। इंडस, आज का इंडस नदी, और सरस्वती ये एक नदी है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि थी, लेकिन अब खत्म हो गई है। कोशिश किया जाता है कि इसको रिजुविनेट किया जाए, फिर से अगर ये मिल जाए, मिस्टिकल रिवर जो हमारा मिथिकल रिवर है, लेकिन अभी तक रिजुविनेट पूरी तरीके से हो नहीं पाई हैं। लेकिन हमेशा अगर आप हिंदू जो बुक्स हैं, होली बुक्स जैसे वेदास, तो उनमें नाम आता है गंगा, जमुना, सरस्वती। इन 3 नदियों का नाम हमेशा आते रहता है, जिसमें गंगा जमुना को तो हम देखते हैं, सरस्वती नहीं मिलती है। इसके अलावा चाइना में हुआंगहो वैली में भी एक मेजर सिविलाइजेशन इस दौर में एग्जिस्ट करता है। तो ये 4 मेजर सिविलाइजेशंस हैं। और दोस्तों, हमारे वनडे एग्जाम में हम लोग सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन का बात करेंगे, लेकिन आपके फैक्ट के लिए मेसोपोटामिया वाला भी याद रखिए, इराक के आसपास है। इजिप्शियन तो बहुत क्लियर है, हुआंगहो चाइना के पास है। तो ये 4 मेजर सिविलाइजेशंस का यहां पे डिस्कशन होना है, जिसमें हम लोगों को फोकस सिर्फ हड़प्पा पे करना है। कुछ फैक्ट्स देखिए, मैं इसको एक डायग्राम में भी दिखाऊंगा कि ये कितने दूर में फैला हुआ है। तो ये नंबर वेरी करते रहता है, इसको भूल भी जाइएगा तो चलेगा, लेकिन अगर ईस्ट से वेस्ट, मतलब पूर्व से पश्चिम की बात करें, तो ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अगर नॉर्थ से साउथ की बात करें तो ये 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो अगर मोटा मोटी देखिएगा तो 1600 और 1400, और जब मैं ये 1600 1400 बात कर रहा हूं दोस्तों, अभी तुरंत आप देखोगे अगले ही स्लाइड में कि मैं उस दौर में जो भारत था उसकी चर्चा कर रहा हूं। मतलब आज का पाकिस्तान को मिलाकर हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो ये जो 1600 और 1400 मैं एक फिगर आपको पहले दिखाता हूं। देखिए, ये फोटो है और आज का इंडिया का ये मैप पे आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से हमारा बाउंड्री बनता है और ये पाकिस्तान है। लेकिन ये येलो वाला रीजन आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के भी एरिया में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो ऊपर से अगर चलिएगा तो यहां तक मान लीजिए आइएगा, और अगर वेस्ट से चलिएगा तो यहां तक आएगा। तो ये 1600 और 1400 यही है, भूल भी जाइएगा चलेगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये दोनों लाइन, कि दोनों साइड का एक्सट्रीम एंड का कौन सा टाउन था। तो अगर आप देखिए वेस्ट, मतलब ये जो एरिया है, सबसे वेस्ट में है सुक्त जिंदौर, और सबसे ईस्ट में है आलमगीरपुर, वहीं पे सबसे नॉर्थ में है मांडा, और सबसे साउथ में है दायमाबाद। ये 4 नाम आपको रट लेना है, एकदम याद रखिए कि अगर कभी आपसे पूछ दे कि भाई लास्ट जो ईस्ट में जो
हड़प्पा वैली का आपको सभ्यता का कोई भी जगह मिला तो वो कौन था, तो आपको आंसर में देना होगा आलमगीरपुर। अगर वेस्ट दे दे तो भाई लिखिए सुख्तजेंदौर। तो ये याद रखिए, किलोमीटर भूल भी सकते हैं। जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया दोस्त, देख सकते हैं आप लोग, सुख्तजेंदौर वेस्ट में सबसे इधर है। और अगर आप सबसे ईस्ट में बात करेंगे तो आपको दिख जाएगा आलमगीरपुर। बाकी जो दोनों है दाइमाबाद और मांडा, तो ये इस मैप में नहीं है। मांडा सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में है और दाइमाबाद यहां पर महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। तो ये 4 एक्सट्रीम्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिविलाइजेशन है, लोग बसे हुए हैं, सेटल कर गए हैं, सेटलमेंट की बात है। तो सेटल कहां कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो यहां देखिएगा कि ये जो सिविलाइजेशन है और इसके सेटलमेंट्स जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये स्मॉल विलेजेस हो सकते हैं 10-10 हेक्टेयर, इससे बड़ा नहीं होगा। और ये लार्ज टाउन हो सकता है, स्मॉल सिटी हो सकता है जो 10 से 50 हेक्टेयर का हो सकता है। तो मतलब विलेज भी है और सिटी भी है। मतलब आईवीसी या हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बनाइजेशन हो चुका है, शहर बन चुके हैं, शहरीकरण हो चुका है, बड़े बड़े जो इलाके हैं वो लार्जर टाउन्स हैं। तो इसी सेटलमेंट को आगे बढ़िए, लार्ज सिटी सेटलमेंट्स की बात करते हैं, बड़े शहर। देखिए हम लोगों के जो हिस्ट्री में हम लोगों को बताया जाता है कि 6 मुख्य शहरों की बात होती है। 6 मुख्य शहर, मोहनजोदारो जो कि लार्जेस्ट था, जितने भी शहर खोजे गए, 2 अब हिस्ट्री में है कि राखीगढ़ी जो हरियाणा में है वो सबसे बड़ा हुआ, लेकिन शुरुआत में मोहनजोदारो सबसे बड़ा हुआ करता था। दूसरा हड़प्पा, जिसके नाम पे ये सिविलाइजेशन का नाम पड़ा। क्यों, क्योंकि ये पहला सिविलाइजेशन था, जो जगह था जिसको खोजा गया, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन। राखीगढ़ी ये हरियाणा में है, मैंने आपको इसके बारे में अभी जस्ट बताया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। चौथा कालीबंगन, बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है, इसके बारे में हम लोग आगे एक लाइन बात करेंगे। पांचवा धोलावीरा, सेम थोड़ी सी बात इसकी भी करेंगे। और लास्ट गनवारी वाला। ये 6 मेजर सेटलमेंट्स हैं जो यहां पर हम लोग देखते हैं, तो इसको याद रखिए। अब देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन जिस चीज के लिए जाना जाता था वो था टाउन प्लानिंग। द वे दे हैड प्लान्ड देयर टाउन्स, इट वाज अ मार्वेलस थिंग। बेहतरीन ढंग से टाउन्स को प्लान किया गया। किस तरीके से रोड होगा, घर कैसे बनेगा, नाला कैसे होगा, यहां तक कि स्ट्रीट लाइट्स तक था। नाले एक दूसरे को ढके हुए होंगे, वहीं पर स्ट्रीट्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे कटेगा, हवा कैसे बहेगा, हर कुछ प्लान किया गया था। तो यहां पे कुछ फैक्ट्स देख लीजिए, और अगर कभी अपने एग्जाम में पूछ दे कि क्या ये था या नहीं तो उसको याद रखिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों, स्ट्रीट्स और बिल्डिंग्स कार्डिनल डायरेक्शन, ये हमने बात की है। कार्डिनल डायरेक्शन देखिए 4 होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और इसी को अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो 8 डायरेक्शंस हो गए ये कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। अब यहां पे आप देखिए, स्ट्रीट्स और बिल्डिंग्स कार्डिनल डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बनते हैं, या तो ईस्ट वेस्ट है या नॉर्थ साउथ है। ईस्ट वेस्ट क्या हो गया दोस्तों, या तो ऐसे हैं या तो ये ऐसे करके हैं। ये हमने पहले ही बात कर रखी है, ये इंडस सरस्वती सिटीज है। तो ये टाउन प्लानिंग का मेजर चीज है। हर टाउन का लार्ज गेटवे है, मतलब जो एक मुख्य द्वार है, गेटवे, वो ह्यूज है। और ये वेरियस एंट्री पॉइंट्स होता था टाउन के। जैसे मान लीजिए यही टाउन है तो हो सकता है एक मुख्य द्वार इस साइड वेस्ट के साइड है, एक मुख्य द्वार ईस्ट के साइड हो, एक मुख्य द्वार साउथ के साइड हो। तो अलग अलग एरिया से एंट्री पॉइंट्स हुआ करता था। इसके अलावा अधिकतर जो सिटीज हैं, सेटलमेंट्स हैं, वो अलुवियल प्लेन में है। दोस्तों ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि सॉइल जो होता है अलग अलग तरीके का है। अलुवियल आपने पढ़ा होगा, ब्लैक सॉइल पढ़ा होगा, रेड सॉइल पढ़ा होगा, लैटेराइट सॉइल पढ़ा होगा। तो ये जो अलुवियल है ये बहुत ही उपजाऊ जमीन होता है, फर्टाइल लैंड होता है। अलुवियल प्लेन में अधिकतर ये सेटलमेंट्स हैं। और ये जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ये बिल्डिंग का मटेरियल क्या है, मड का ब्रिक। जो ब्रिक, ईंटा, ईंटा किस चीज का बना हुआ है, वो मिट्टी का, मड का ब्रिक है। और बाद में इसको किन में फायर किया गया। अगर आप लोगों ने ईटा भट्टी देखा होगा तो पहले उसको हम लोग जमीन से मिट्टी काट के पहले ईटा बनाते हैं और उसके बाद उसको
हम लोग आग से जलाते हैं, जो उसको दहलाया जाता है ताकि क्लीन फायर्ड ब्रिक बन सके। इसके अलावा वुड भी है, लकड़ी और रीड्स का उपयोग इन्होंने किया है। बिल्डिंग्स की अगर चर्चा करें, अभी जस्ट हमने देखा ईटा को तो यूज किया ही है। जो गेट है, मतलब अगर रूम का गेट है या रूम का जो विंडो है, दरवाजा या खिड़की, ये रेयरली बाहर खुलती थी। मतलब अगर मान लीजिए ये बिल्डिंग है और यहां पर आपका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है मेरा, ये खिड़की है, तो खिड़की का पल्ला वो बाहर नहीं खुलेगा, वो अंदर खुलेगा, क्योंकि बाहर में तो क्या मेन स्ट्रीट है और बाहर खुलिएगा तो लोगों को दिक्कत होगी। साइड लेन को फेस कर सकता है, मेन स्ट्रीट के साइड शायद ही कभी खुलता हो। अब दोस्तों देखिए, जैसे घर है, घर का मेन गेट यहां है, अंदर में क्या एक्टिविटी चल रहा है ये ना दिखे, इसके लिए कोई वॉल या रूम बना दिया जाता था फ्रंट डोर के पास, ताकि जो अंदर की एक्टिविटीज है, कोर्टयार्ड जिसको हम लोग कहते हैं, आंगन, आंगन में कुछ भी जो चल रहा हो बाहर के लोग ना देख सके। इसके अलावा जो दरवाजे बनते थे, डोर्स जो बनता था, वो वुडन फ्रेम का है और उसमें ब्रिक सॉकेट सेट लगाता होता था, जिससे वो पिवट पॉइंट, मतलब जिससे रोटेट कर सके। अगर आपको खोलना है दरवाजा तो ये ब्रिक सॉकेट सेट आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा डोर कभी कभी पेंटेड भी दिखते थे और पॉसिबली कार्व्ड विद सिंपल ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंटेशन मतलब थोड़ी नक्काशी, कलाकारी की होती थी, लेकिन ये सिंपल नक्काशी हुआ करता था। बाकी अगर विंडोज की बात करें तो ये स्मॉल हुआ करते थे फर्स्ट एंड सेकंड स्टोरीज पे, और एक घर और दूसरे घर के बीच में नैरो स्पेस जरूर रहा करता था। तो ये तमाम बातें हो गई बिल्डिंग्स के बारे में। अब इसके मटेरियल की चर्चा कर ले। हमने वुड ब्रिक्स देख रखा है, तो साइज जो ब्रिक का है वो किस अनुपात में होगा, 1:2:4। तो 1:2:4 में क्या है दोस्तों, ये 4 होगा लेंथ, मान लीजिए ये लेंथ है, ठीक है, 2 होगा विड्थ और 1 होगा हाइट। तो ये हो गया आपका ब्रिक। तो इस तरीके से ये अनुपात रहता था, आइडेंटिकल प्रोपोर्शंस। इसके अलावा पहले हमने बात कर रखी है, वुड और मैट का बनता हुआ है डोर और विंडो, और जो फ्लोर है हाउस का वो यूजुअली हार्ड पैक्ड अर्थ का था और उसके ऊपर उसको प्लास्टर भी किया रहता था। इसके अलावा छत यूजुअली वुडन बीम का होता था और उसको कवर भी कर दिया जाता था पैक्ड क्ले और रीड से। तो ये तमाम बातें हो गई मटेरियल्स यूज्ड इन बिल्डिंग के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम, नालों की अगर बात करें तो आप एक, मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं, ये एक जगह का, ये देखिए नाला कैसे है, एकदम 90 डिग्री पे इधर जाएगा। तो इस तरीके से इनका ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम का देख लीजिए, स्ट्रीट्स एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रही है और जो विड्थ है स्ट्रीट्स का वो भी एक रेशियो में, सेट रेशियो में बना हुआ है। इंक्रोचमेंट स्ट्रीट्स पे बिल्कुल नहीं है, ये नहीं कि कोई अपना घर थोड़ा आगे खींच लिया है या कुछ रखा हुआ है, जी नहीं, एकदम नहीं। इसके अलावा बर्न्ड ब्रिक्स, ड्रेन्स मतलब नालों को भी बनाने के लिए जो बर्न्ड ब्रिक्स की हमने पहले भी की, उसको यूज किया जा रहा है। अब अगर इन ड्रेन्स की भी बात करें तो ये 3 तरीके के हैं। एक है स्मॉल ड्रेन। स्मॉल ड्रेन क्या है, जैसे घर में मान लीजिए बाथरूम है तो उससे जुड़ा हुआ है स्मॉल ड्रेन। अब उस स्मॉल ड्रेन को जोड़ा गया एक मीडियम साइज ड्रेन से। ये मीडियम साइज ड्रेन क्या है, मान लीजिए ये आपका सड़क है तो इसके किनारे में जो मीडियम साइज ड्रेन चल रहा है, तो मान लीजिए ये सड़क है दोस्तों, तो घर यहां बना हुआ है तो यहां से एक छोटा ड्रेन इससे अटैच हो गया और आगे चल के ये मीडियम साइज ड्रेन्स जो भी हैं ये एक लार्ज सीवर में जाके गिरेंगे और ये सारे जो हैं ब्रिक्स से या किसी भी तरीके के स्टोन ब्लॉक से कवर रहते थे ताकि बीमारी नहीं फैले, गंदगी ना दिखे। तो ये तमाम चीजें स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स के बारे में आप याद रख सकते हो। इसके अलावा मेजर एक चीज, ग्रेट बाथ। ये आप देखिए, ये जो एरिया हो गया ये है ग्रेट बाथ। इस फोटो को आप देख सकते हैं और इसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। ग्रेट बाथ है क्या, जैसे फोटो में था, ब्रिक का स्ट्रक्चर है, ईटा से बना हुआ है। इसके लेंथ ब्रेथ को देख लीजिए, मेजरमेंट है 12 मीटर, 7 मीटर, 2.4 मीटर। ये हो गया डेप्थ, मतलब 2.4 मीटर डेप्थ, 12 मीटर लेंथ होगा और 7 मीटर विड्थ है और चारों तरफ से इसके अलावा पेवमेंट है। अब ग्रेट बाथ का उपयोग, मतलब यूज क्यों किया जा रहा है, वाई आर वी यूजिंग द ग्रेट बाथ, तो कहा जाता है किसी रिलीजियस सेरेमनीज के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। अब वाटर भी आना चाहिए ना, वाटर कहां से आएगा, 3 लार्ज वेल थे, कुआं जो इसके इर्द गिर्द थे एडजेसेंट रूम में और यहां से इसको पानी का सप्लाई किया जाता था और इसके अराउंड में पोर्टिकोस बना हुआ था, रूम बना हुआ था और स्टेयरवे, सीढ़ी बना हुआ था जो ऊपर तक इसको ले जा सके। ग्रेट बात को बिल्कुल रट लीजिए, एकदम याद रखिएगा दोस्तों। हमसे सवाल क्या पूछ सकता है कि भाई ग्रेट बात किस टाउन में मिला, तो यहीं पे बोल देता हूं, मोहनजोदारो में
आपको ग्रेट बाथ का डिस्कवरी हुआ था। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, किसी प्रकार का रिचुअल बेदिंग को लिंक किया जा सकता है ग्रेट बाथ से। एक और देखिए, लोथल का डॉकयार्ड, तो नाम ही से क्लियर है, लोथल में डॉकयार्ड है। लेकिन सवाल क्या पूछ सकता है, डॉकयार्ड बंदरगाह कहां मिला, तो याद रखना लोथल में मिला। अब ये फिर देखिए, ये है डॉकयार्ड, है या नहीं। अब इस डॉकयार्ड की चर्चा कर लें। लेंथ ब्रेथ क्या है, 223 मीटर लेंथ में है, 35 मीटर विड्थ में है, 8 मीटर का डेप्थ है। और इसको भी इनलेट चैनल दिया गया है 12.5 मीटर वाइड का, जो कि ईस्टर्न वॉल से था, और स्पिलवे भी है। ये भूल भी जाइएगा तो चलेगा, डॉकयार्ड बस याद रखिए कि लोथल में मिला था। इसके अलावा ये जो इनलेट चैनल है, ये रिवर से कनेक्टेड है, जिसका 240 मीटर लेंथ और 21.6 मीटर विड्थ हुआ करता था। तो अगेन लेंथ ब्रेथ भूल भी जाइएगा, बस इतना याद रखिए, डॉकयार्ड कहां मिला, लोथल में मिला। चलिए थोड़े टूल्स की भी बात कर लें, किस प्रकार के औजार इनके पास हुआ करते थे। टूल्स या वेपन सिंपल है, अभी बहुत सिंपल फॉर्म का है, और यूजुअली फ्लैट एक्सेस, चिजल्स, एरोहेड, स्पीयर हेड, नाइफ, सॉ, रेजर, फिश हुक्स, इनसे ज्यादा टूल अभी इनको है नहीं। इसके अलावा यहां पे लोग कॉपर और ब्रोंज का भी वेसल बनाया कर रहे हैं। स्मॉल प्लेट्स है, वेट है लीड का, गोल्ड और सिल्वर का ज्वेलरी भी मिला हुआ है इनके पास। और लास्टली यहां पे याद रखिए स्टेटाइट, स्टेटाइट को हिंदी में सेल खड़ी कहते हैं। तो स्टेटाइट को यूज किया जाता था सील बनाने के लिए, बीड बनाने के लिए, ब्रेसलेट के लिए, बटन के लिए, वेसल के लिए, और फेशंस एक फॉर्म ऑफ ग्लास के लिए भी इसको यूज किया जाता था। आगे बीड, सील सब देखेंगे आगे चलकर। यहां पे याद रखना है गोल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा बीड्स के फॉर्म में, जैसे मोती टाइप का बीड जो होता है, जैसे राखी में अगर मैंने यहां पे देखी तो ये बीड हो गया, तो इसमें गोल्ड ऑब्जेक्ट्स का भी यूज किया जाता था। 2500 से ज्यादा सील भी मिले हैं, सील की चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे इस चैप्टर के लिए। और शेल वर्किंग, तो जैसे शेल का जो होता है, आप वहां पे भी ये फ्लरिशिंग इंडस्ट्री हुआ करता था। अब सील आप देखिए, बेहतरीन सील, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं हाथी है, और सील पे यहां राइनोसेरस है, यहां बुल है, अलग अलग कुछ बना हुआ है, कुछ डिजाइन्स बने हुए हैं। इस पे हम लोग आएंगे आगे, लेकिन आप सील्स का क्वालिटी देखिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो टेराकोटा का फिगर भी मिलता है। आप देखिए टेराकोटा क्राफ्ट्स, ये हड़प्पा में किस तरीके के टेराकोटा क्राफ्ट्स मिल रहे हैं, छोटे छोटे खिलौने टाइप के मिल रहे हैं। यहाँ पर मोहनजोदारो में ग्रैंडरी भी मिल रहा है, ग्रैंडरी मतलब जहां पे अनाज को स्टोर किया जा सके। तो आप देखिए ये सारे, अभी यहाँ पे तो ये चूंकि दोस्तों 2D में है, इसी को अगर आप बड़ा कर दीजिए तो ये हट बन जाएगा। तो ये तमाम जो चीजें थी ये ग्रैंडरी हुआ करती थी। पॉटरी बेहतरीन मिला करती है, यूजुअली व्हील मेड है, जो व्हील से ये पॉटरी होता था। और बाहर में आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन इसका पेंटिंग किया गया है। पेंटिंग किस कलर में है, ब्लैक में किया गया है, और ब्राइट रेड सरफेस पे, और ज्योमेट्रिक डिजाइन से ये आपको दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों बिल्कुल सिधाई में इस तरीके से मिल रहा है। कभी कभी इस पे प्लांट्स, एनिमल, सब चीज इस पे पेंटेड हुआ करता था। अगर आईवीसी के ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन। लार्ज स्केल ट्रेड हो रहा है, और ये लार्ज स्केल ट्रेड के कारण ही हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन है वो फ्लरिश करता है, फलता है, फूलता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इसमें। शुरुआत में ही याद कीजिए, वैली है, सिविलाइजेशन है, नदियों के आसपास है, फर्टाइल सॉइल है तो बहुत चीज उगाएंगे। क्या क्या उगाएंगे ये अभी बात करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंटेंसिव हो रहा है। दूसरी, यहाँ पे हाईली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, और इकोनॉमी बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है, रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री का है, जैसे कॉपर, सेमी प्रेशियस सेल्स, ये सब लार्ज स्केल पे ट्रेडिंग हुआ करता था आपका हड़प्पा में। इसके अलावा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटल भी हो रहा है, जैसे पॉट, घड़ा, पैन, वेपन, ये सब भी यहाँ पे आदान प्रदान, खरीदारी, बिक्री हो रही है। प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी बिक रहे हैं, जैसे बीड्स है, पेंडेंट्स है, एमुलेट्स है। बीड्स आप समझ सकते हैं मोती है, पेंडेंट है जो गला में पहने या हाथ में पहने, एमुलेट्स है जो पैर में पहने। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे बिक रही हैं। ऑर्नामेंट्स हैं गोल्ड और सिल्वर का, इसका हमने पहले भी चर्चा कर रखा है। तो ये तमाम बातें आप ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में याद रख सकते हैं। अगर वेट्स एंड मेजर्स की बात करें तो चूंकि इतना अगर खरीदारी हो रहा है, बेचने का काम हो रहा है, मतलब रेगुलर एक्सचेंज हो रहा है, कुछ हम दे रहे हैं कुछ हम ले रहे हैं, तो रेगुलर एक्सचेंज के लिए कई बार क्या होगा, हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेच रहे हैं, मेरे पास क्या था, सिर्फ कुछ अनाज है,
और हम उधर से ले क्या रहे हैं, कुछ मान लीजिए सब्सटेंसी ले रहे हैं, मान लीजिए ज्वेलरी, तो हमको भी कुछ तो मेजरमेंट के हिसाब से देना होगा ना। 1 केजी धान दिए तो उधर से मान लीजिए 5 ग्राम गोल्ड मिला, तो दोनों ही के लिए वेट्स चाहिए एक्सचेंज के लिए। तो वेट्स एंड मेजर्स ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे हड़प्पन का जो वेट्स एंड मेजर्स है क्यूबिकल और स्फेरिकल शेप का है। क्यूबिकल दोस्तों आप समझ सकते हैं, इस तरीके से आपका ये हो गया क्यूबिकल, और स्फेरिकल इस तरीके का आपका स्फेरिकल भी है। चर्ट, जैस्पर, एगेट, ये सब सारे मटेरियल हैं जिससे ये बन रहा है। सिस्टम क्या है वेट का, ये सीरीज में मूव कर रहा है। जैसे अगर आज के डेट में रुपया का है ना, रुपया हम लोग कैसे है हमारे शहर में या हमारे देश में, 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का, 10 रुपया का सिक्का, इस तरीके से बढ़ता है। तो एक प्रोसीजर है, एक मेथड है बढ़ने का। तो ये भी वहां पे सीरीज में मूव किया करता था। देखिए दोस्तों, बीड, ये देख रहे हैं, ये मेजरमेंट के उपयोग के लिए आ सकता है। स्फेरिकल है, ये आप देखिए कुबॉइड टाइप का आपको लग रहा होगा, तो ये कुबॉइड टाइप का भी है। और यहाँ पे आप देखिए ये छोटा सा छेद टाइप का है, तो छोटा बीड होगा तो उसको ऑर्नामेंट्स में भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पे ये पत्थर टाइप का बीड दिख रहा है, तो ये यूजुअली मेजरमेंट के लिए होगा। यहीं पे अगर कोई और मेटल का होता तो शायद इसको हम लोग ऑर्नामेंट्स के तौर पे भी यूज करते। मैंने कहा कि बहुत बेहतरीन सिस्टम डेवलप्ड है कम्युनिकेशन का, मतलब ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल डेवलप्ड है। और यहाँ पे आप एक टेराकोटा इमेज देखिए इनका, ये देखिए एक बंदा बैठा हुआ है, एक बुल्लक कार्ट टाइप का आपका यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का मेथड दिख रहा है। तो शिप का फोटो मिला है। अब शिप तो हम ऐसे भी बता सकते हैं ना, लोथल में अगर डॉकयार्ड ही मिल गया मतलब शिप जानते थे। ये बोट्स भी मिला है, किस किस पे मिला है, सील पे मिला है, तो कई सारे सील पे हम लोगों को ये मिला। इसके अलावा शिप और बोट जो मैंने कहा लोथल में हम लोगों को मिले हैं, स्टिक इम्प्रेस सॉकेट फॉर द मास्ट लोथल में मिला। टेराकोटा मोल्ड ऑफ बुल्लक कार्ट जो अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया, ये भी यहाँ पे मिला है। तो ट्रांसपोर्ट वेल डेवलप्ड है। आर्ट की बात करें तो दोस्तों वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, सील है, स्टोन स्टैच्यू है, टेराकोटा है, सब बेहतरीन एग्जाम्पल हैं आर्ट के। यहाँ पे सुपर एग्जाम्पल्स हैं ये सब आर्ट के। एक मोहनजोदारो में योगी का एक पोस्चर मिला है, मैं दिखाऊंगा, और 2 स्मॉल फिगरिन्स मिले हड़प्पा में। ये सबसे बेहतरीन यहाँ के आर्ट के फॉर्म्स हैं। इसके अलावा एक गर्ल का स्टैच्यू मिला दोस्तों, ये भी कहां से मिला, मोहनजोदारो से। एकदम याद रखिए, रट लीजिए, किसका है, ब्रोंज का बना हुआ है। तो ये भी यहां पर मिला, 11.5 सेंटीमीटर का है। फोटो में अभी तुरंत दिखाऊंगा इसका। दाइमाबाद में ब्रोंज एनिमल का वर्कमैनशिप भी मिला, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हड़प्पन पीरियड को ही बिलोंग करता था, मतलब ब्रोंज का, मतलब कासा में बना हुआ ये सब सारा आपका वर्कमैनशिप मिल रहा है। इसके अलावा रेड सैंडस्टोन का टॉर्सो, मतलब अपर पार्ट का भी रेड सैंडस्टोन में हड़प्पा में मिला, और जिसके डिटैचेबल लिम्स और हेड थे, मतलब लिम्स हाथ पैर जो है डिटैच किया जा सकता था, हेड भी डिटैच किया जा सकता था। मतलब ये उस टाइप का था कि डिटैच कीजिए और उसके बाद उसको फिक्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रे स्टोन टॉर्सो भी मिला, जो कि इलस्ट्रेट करता है कि कोई डांसिंग फिगर था उस दौर में। तो ये सब तमाम तरीके के आर्ट्स मिले यहां पर। जैसे आप देखिए एक चेस बोर्ड मिला, यहाँ पे चेस खेलने के लिए आप देख सकते हैं, ये तमाम तरीके के चीज वहां मिले। स्क्रिप्ट की बात करें तो दोस्तों मैंने पहले कहा ना कि अब जैसे ये सील मिला, सील पे अलग अलग टाइप का इमेज है, तो ये स्क्रिप्ट था, लेकिन ये स्क्रिप्ट आज तक डेसिफर नहीं हुआ है, स्टिल नॉट नोन, अननोन है। डेसिफर मतलब लोग समझ नहीं पाए कि अगर ये बना हुआ है तो ये क्या मतलब है और ये मतलब क्या है। लेकिन एक चीज समझ में आया कि इनका जो लिखावट का तरीका था वो कुछ इस तरह का था, मतलब अगर बाएं से चल रहे हैं तो फिर यहीं से मुड़ जाएंगे और फिर यहां से मुड़ेंगे, फिर यहां से मुड़ेंगे। जैसे आज के डेट में अगर मेरे को अपना अंग्रेजी में लिखना है तो लिखेंगे कि हेलो हाय दिस, फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। लेकिन इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का हुआ करता था। आप देखिए 400 से ज्यादा स्पेसिमेन हड़प्पन साइंस के सील के, जो कि कॉपर टैबलेट्स, एक्सेस, पॉटरी पे मिले हैं, और सील पे स्मॉल लेटर भी मिल रहा है, इंस्क्रिप्शन भी मिला है। जैसे आपको सील देखिए यहाँ पे, जैसे बुल है, मान लीजिए ये एलिफेंट है, राइनोसेरस है, इसके ऊपर भी अलग अलग इमेज है, लेकिन ये डेसिफर नहीं हुआ है। आप देखिए कुछ कोशिश की जा रही है, इनपुट इमेज से इसको तोड़ा गया, सेलेक्टिव सर्च किया गया, ग्रुपिंग किया गया, नोट टेक्स्ट, टेक्स्ट, अलग अलग तरीके से रीजनल क्लासिफिकेशन, लेकिन ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछेगा। अभी के हिसाब से कुछ सिंबल को आइडेंटिफाई जैसे किया, जैसे ये 89 है, ये 17 का साइन होगा, ये 8 का होगा, ये 342 का होगा। तो ये कुछ कुछ अभी कोशिश हो रही है, लेकिन डेसिफर हो नहीं पाया है।
एग्रीकल्चर, हमने शुरू में भी बात की कि यहाँ ट्रेड बहुत डेवलप्ड है और इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है। हमारे एग्जाम में जो मेजर चीज पूछेगा कि कौन कौन सा चीज यहाँ एग्रीकल्चर के तौर पे उगाया जाता था, लेकिन फिर भी फर्स्ट लाइन में मैं आपको ये समझा दूं उगाते कैसे थे। जैसे शुरुआत में ही हमने बात की कि यहाँ पे लैंड जो है वो अलुवियल सॉइल का है। अब अलुवियल सॉइल क्या है, मैंने कहा कि बहुत बेहतरीन सॉइल होता है, रिवर बैंक्स तो है ही। तो अब जैसे मान लीजिए ये नदी है, नदी के किनारे ये जो जमीन है ये हर साल नदी आएगी और फ्लड के दौरान यहाँ पे सिल्ट ऊपर का लेयर बना देगी, जो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, फर्टिलिटी हाई है। तो ये क्या होगा कि फ्लडिंग होगा समर और मानसून के समय, यहाँ पे फ्रेश अलुवियल सिल्ट आएगा, ये हाईली प्रोडक्टिव है। और जब फ्लड नीचे जाएगा तो ये लोग अपना उगाएंगे और उसके बाद इसका ये लोग हार्वेस्टिंग कर लेंगे। कोई इरिगेशन की जरूरत नहीं है, कोई मैन्योर की जरूरत नहीं है। अब इस तरीके के एग्रीकल्चर से क्या ग्रो कर रहे हैं, व्हीट, बार्ली, इसके अलावा राइस भी जानते हैं, इसके अलावा 6 वैरायटी ऑफ मिलेट जानते हैं, रागी, कोदोन, सनवा, ज्वार, पीज, बीन्स, ये सारी चीजें ये यहां पर उगा रहे हैं। इसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कॉटन भी उगाया जाता है यहां पर, एकदम रट लीजिए। कुछ और क्रॉप्स का देखा जाए तो लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मतलब दाल टाइप का जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा हो, सीसम, मस्टर्ड, ये सब यहां उगा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, उग तो गया, लेकिन यहां उगाने का भी टेक्निक बहुत ज्यादा था। मतलब आप जैसे खेती बाड़ी में आपने पढ़ा होगा मोनोकल्चर, हम लोग क्या कहते हैं मोनो कल्टीवेशन, एक ही क्रॉप उगा रहे हैं। लेकिन कलिबंगन में देखा गया कि लाइंस में ये लोग शायद 2 क्रॉप भी उगाया करते थे। कल्टीवेटेड फील्ड जो कलिबंगन में मिला है वो क्रिस क्रॉस फरो मार्क्स दिखाता था, जो दिखाता था कि 2 क्रॉप एक साथ साइमल्टेनियसली ये लोग ग्रो किया कर रहे थे। इसके अलावा ग्रीनरीज हड़प्पा में मिले, जो कि दिखाता है कि सीरियल्स लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुए और वहां पर उसको स्टोर किया जाता था। वुडन प्लाउ भी मिला है जिसमें कॉपर और वुडन प्लाउ शेयर था, जो दिखता है कि लैंड को टिल करने के लिए यूज किया जा रहा था। टेराकोटा मॉडल भी है प्लाउ का, जो कि मोहनजोदारो और बनवाली में मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। अब जरा वहां पे मिले एनिमल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने बहुत सारे सील्स देखे हैं। सील्स पे अगर एनिमल देखिए तो शीप मिला, गोट मिला, हम्ड बुल मिला, बुफेलो मिला, एलिफेंट मिला। देखिए स्केलेटल रिमेन्स भी मिला है शिप, गोट, बफेलो का एक्सकेवेशन में। इसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स को यूज करते थे लोग हंटिंग करने के लिए। यहाँ एक एनिमल जो बड़ा ही विवादित है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, वो हॉर्स। कि हॉर्स मिला या नहीं मिला, और इसमें हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये नहीं पूछना चाहिए। हम मान के चलेंगे कि हॉर्स यहाँ पे नोन नहीं था। अब आप देख सकते हैं एनिमल्स में पॉलीक्रोम टेराकोटा जो बुल कल्ट है, आप देखिए ये सब यहाँ से डिस्कवरी है। आप देखिए कितना पैटर्न सुंदर है, ब्यूटीफुल इमेजेस हैं यहाँ पे, हरे कलर के हैं, कितना सुंदर काम किया गया है। इसका हम्प देखिए कितनी सुंदरता से किया गया है। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे बुल्लक कार्ट, और शायद ये टिल्ट करने के लिए ये एग्रीकल्चर, ये फार्मर है जो देख सकते हैं आप यहाँ पे व्हील्स पे ये कर रहा है, और आगे में देखिए 2 जानवर हैं उस पे ये काम कर रहा है। रिलीजन की अगर बात करें, धर्म, तो मदर गॉडेस का हम लोगों को प्रमाण मिला है। इसके अलावा ये एनिमल्स को भी वर्शिप करते थे, नेचर को भी करते थे, सेमी ह्यूमन को भी करते थे। देखिए इसके अलावा ट्रीज का ये पूजा करते हैं नेचुरल स्टेट में। इसके अलावा इनएनिमेट स्टोन्स, कभी कभी पत्थर की भी पूजा करते हैं। लिंग मिला है इनको, यूनि का सिंबल भी पूजा कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लेना है। इसके अलावा योगा का प्रैक्टिस जानते थे, प्रैक्टिस ऑफ योगा भी हम लोगों को मिला है सील्स पे। फीमेल फिगरिन्स टेराकोटा की बहुत जगह मिलती हैं, जो कि मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बहुत क्लियरली ये हमें पता चला। इसके अलावा स्ट्राइकिंग रेक्टेंगल का सील भी मिला हड़प्पा में, जो कि हो सकता है अर्थ या मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट करता है, विथ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हर वुम्ब, जो दिखा रहा है कि अर्थ से जैसे प्लांट ग्रो करता है, या मदर गॉडेस जो सब चीजों की स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो दिखा रहा है। इसके अलावा मोहनजोदारो में सील मिला है, जो कि 2 ब्रांचेस पीपल ट्री के बीच का रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से ये रिप्रेजेंटेशन भगवान का है, डेटी का है। इसके अलावा बहुत सारे फायर अल्टर्स भी मिले हैं, और लास्टली स्वास्तिक भी डिपिक्ट किया गया है सील्स पे, पेंटिंग पे, ग्राफिटी पे। तो ये तमाम चीजें रिलीजन से जुड़ी हुई मिली हैं। तो अब जरा देखिए एक रिलीजन से, शिवा पशुपति, आप देखिए ये शिवा का इमेज भी मिला है, पशुपति जिसको हम लोग कह रहे हैं। आप देखिए एक इनका जो सर पे पहना हुआ है, तो वर्शिप ऑफ मेल डेटी, प्रोबेबली लॉर्ड शिवा का ये लोग वर्शिप किया करते थे। आपको मैंने पहले कहा डांसिंग गर्ल, तो आप ये देखिए बेहतरीन
वन ऑफ द बेस्ट फाइंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये डांसिंग गर्ल। इतना बेहतरीन सारा चीज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया, जैसे ये देखिए ज्वेलरी पहनी हुई है, जिस तरीके से इनका खड़े होने का पोस्चर है, जिस तरीके से इसको एकदम बनाया गया है। वहीं पे आप प्रीस्ट किंग का भी देख सकते हैं, एक प्रीस्ट का इमेज जो हमें मिला वो भी यहाँ पे है। तो ये तमाम चीजें हमने अभी बात कर रखी है। आप देखिए मदर गॉडेस का, तो ये तमाम टेराकोटा जो इमेजेस हैं ये मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये भी हमें मिला है यहाँ पर। अगर हड़प्पा की सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो जो सोसाइटी है उसको मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मेनली 3 सेक्शन। एक एलीट क्लास है जो सबसे ऊंचा वर्ग है, जो कि सिटाडेल, मतलब यूजुअली शहरें भी जो थी ना डिवीजन हुआ करती थी, तो ये सिटाडेल है, ये ऊपरी हिस्सा जिसमें ये बड़े लोग रह रहे हैं। एक वेल टू डू मिडिल क्लास है जो इसमें ही रह रहा है, और तीसरा एक रिलेटिवली वीकर सेक्शन है जो लोअर टाउन में रहता है, और जनरली ये फोर्टिफाइड रहते थे। तो ये तमाम चीजें हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से। पॉलिटिकल सेटअप की बात करें तो ज्यादा कुछ इसके बारे में अभी पता नहीं चला है, लेकिन जो इंटायर एरिया था वो शायद एक कैपिटल से ही एडमिनिस्ट्रेट होता था, और फिर रीजनल सेंटर्स हुआ करते थे, मतलब प्रोविंशियल कैपिटल हो सकता है। तो मान लीजिए कोई एक सेंटर यहाँ पे ये इसका कैपिटल है, और अलग अलग जगह पे इसके रीजनल हेड्स हुआ करते थे। लास्टली में अगर ये देखा जाए कि डेड को ये डिस्पोज कैसे करते थे, तो मरने के बाद किसी भी व्यक्ति को ये नॉर्थ साउथ के पोजीशन में रखते थे। जैसे ये आपका जो 4 डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ और साउथ हुआ, नॉर्थ के साइड हेड रहेगा, साउथ के साइड पैर रहेगा। इसके अलावा अर्थन पॉट्स जिसमें फूड ग्रेन रख के ये सब इनके ग्रेव में रख दिया जाता था। आइडिया कुछ इस प्रकार का है कि जो भी चीज उस आदमी को जरूरत हो बाद में वो सब रख दीजिए। बॉडी के साथ कभी कभी ऑर्नामेंट्स भी दे दिए जाते थे। कई जगहों पे क्रिमेशन का भी प्रैक्टिस देखा गया है। लास्ट में 1-2 फैक्ट्स और मिसलेनियस देख लीजिए। हमने पहली मेजरमेंट यूनिट्स की बात की, तो ये सीरीज ऑफ 16 में चलता था, 16, 32, 64 इस तरीके से ये बढ़ रहा है। इसके अलावा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वाले लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुहा के नाम से जाना करते थे। इसके अलावा पर्दा यहाँ पे जाना जाता था, लड़कियां या औरत पर्दा सिस्टम फॉलो किया करती थी। प्रोस्टिट्यूशन या जिसे हम वेश्यावृत्ति भी कहते हैं, ये भी इस जगह पे प्रैक्टिस किया जाता था। और लास्ट में एक चीज और मेंशन कर देते हैं, इनके रिलीजन में टेम्पल्स कभी नहीं मिला है। देयर इज नो इंस्टेंस, नो प्रूफ दैट दीज पीपल यूज्ड टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ टेम्पल। इसको याद रखिएगा, टेम्पल नहीं मिला है इन लोगों के खुदाई से हम लोगों को। तो ये तमाम बातें, जितनी भी बातें हमने की, ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई। इसको पढ़ लीजिए। वनडे एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री का जो 4 मुख्य चैप्टर होता है वो है आईवीसी, जैनिज्म, बुद्धिज्म और मौर्य गुप्ता। इस 4 को बढ़िया से कर लीजिए, आपको नंबर आएगा। इसके अलावा कुछ हम और देखेंगे आगे, लेकिन इन 4 पे फोकस जरूर रखिए। इस लेक्चर से दोस्तों इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू। गुड बाय।